जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है, उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटल ही हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। सबसे स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? जिसको ना ये छोड़ ना वो छोड़, वो साथ में है तो बढ़िया है, नहीं साथ में तो क्या फर्क पड़ता है। कोई कह रहे कि जानते हो आजकल किसके साथ है? मैनू की, अरे आजकल उसके साथ घूमता है। अरे घूमने दो, तुम्हें जलन नहीं होती? क्यों? तो फर्क ही नहीं पड़ता है कौन वो। ऐसे ऐसे बहुत देखे, और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पूछने दो, तुमसे बात करना चाहता है पर मैं नहीं चाहती। खत्म। गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा, तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगे। रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या? आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो यहाँ पे। तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। वो मजा इसमें है कि आप किसी से कहे हेलो और वो कहे कि यार तुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और आप कहें अच्छा स्थायी रूप से गुड बाय, ब्लॉक। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद देखें मैसेज आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया, फिर आधे घंटे में देखा ऑनलाइन है, हो मैसेज आएगा आएगा आएगा। क्या ड्रामा है। सीधे कि यार तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरे लिए इतना ही काफी है कि इस बात को यहां स्थायी रूप से विराम दे। तुम कभी कभी कहते हो ना कि स्वामी विवेकानंद के पास इतनी क्षमता कैसे थी? सर आपके अंदर भी है सर। ये वेस्टर्न कंट्रीज ये हमें डरा रही हैं। जिन चीजों को भी आप समझ लोगे उनसे आप ऊपर उठ जाओगे। ये सबसे बड़ा सूत्र है सर। भागने की कोई आवश्यकता नहीं। मन 2 चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से। और शंकर जी का संबंध दोनों से। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो 2 चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार देगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ा कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। जोड़ लगे जट नूं, ओ तेरी ओ तेरी